नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं मोटिवेट डिमोटिवेट जो हो चुके हो ना आप लोग एग्जाम डेट को लेकर, 3.5 साल से चीजें टरक रही हैं धीरे धीरे। अभी भी आपके मन में शंका भरा कि 17 अगस्त को एग्जाम होगा। सबसे पहले उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो बच्चे सीरियस है एग्जाम को लेकर और उनको सरकारी नौकरी का इस बार ठप्पा लगाना है। बेहतरीन मौका है, इस मौके को छोड़ो मत, इस मौके को छोड़ो मत। और इस शंका में रहोगे कि 17 अगस्त को एग्जाम नहीं होगा तो फिर आपका डामाडोल है और डामाडोल ही रहेगा। ठीक है, रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। 17 नहीं तो अगस्त में 100% संभावना है। ध्यान रखो कि आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या 17 अगस्त से एग्जाम होते तो क्या आप रेडी हो पूरी तरीके से, क्या आप तैयार हो? हैं? अगर जो डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया तो भी आपके धड़कने बढ़ जाएंगी। है, आपके पास ही बेहतर मौका मिला। 3.5 साल का लंबा टर्म हो चुका है ना, तो 3.5 साल के टर्म में देखे परीक्षा कौन देगा? वही बच्चे देंगे जो 3.5 साल पहले फॉर्म भरे थे ना। है, तो 3.5 साल पहले वाले बच्चों से कंपटीशन, बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे आपको माथापच्ची नहीं करनी। जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी बच्चे रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे रेगुलरिटी बनाए हुए हैं, उनका सिलेक्शन इस बार 100% कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता। यहां पर भी क्लासेस चले, रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस से चलाई जा रही है। अभी देखो हम क्या करा रहे हैं, टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर के टीसीएस ने क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे हैं, सारे डेली में 50-60 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं चैप्टर वाइज। एनालॉजी, ऑड और आउट, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हम अभी कर रहे हैं। कोडिंग ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो रेडी हो सभी लोग? और सभी लोगों से मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से मैंने लिखा 50% बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे। सबसे पहली बात, ये 3.5 साल का जो लंबा टर्म होता है, ये छोटा मोटा टर्म नहीं होता, बहुत सारा टर्म होता है। बीच में कोरोना और भी बहुत सारी चीजें आती गई। ठीक है, और भी अगर जो बात करें नॉर्मल तरीके से कोई एग्जाम होता है, फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें भी 15-20%, 25% बच्चे एग्जाम छोड़ते। ये तो आप सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। बताओ, सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में भी 25%, 30% बच्चे एग्जाम छोड़ रहे थे। तो ये तो खैर ग्रुप डी है और इतना लंबा टर्म हो चुका। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं आपको कि 2018 की जो वैकेंसी थी, ग्रुप डी खत्म ही हुई थी, ये फॉर्म आ गया था। मतलब क्लियर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला था, है, ये फॉर्म आ गया था। यानी कि 2018 का जो 62,000 जो सीटें थी, वो बच्चे भी इस फॉर्म को डाल के बैठे थे। क्या वो बच्चे फिर से ग्रुप डी का एग्जाम देंगे? आप कहोगे सर जी काहे मजाक कर रहे हो, वो काहे देंगे? तो वही चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं। इसके अलावा बीच में देखो यूपीपी की वैकेंसी क्लियर हुई, आरपीएफ की वैकेंसी क्लियर हुई, इसके अलावा एएलपी की वैकेंसी क्लियर हुई, एसएससी जीडी की वैकेंसी क्लियर हुई, और भी एसएससी की वैकेंसी गई ना? है, तो क्या ये सारे बच्चे आपके एग्जाम देने आएंगे ग्रुप डी का, जो इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पे हो चुके हैं? आप कहोगे सर नहीं आएंगे। 10% मान ले आ सकते, तो 10% आएंगे, लेकिन बाकी तो नहीं आएंगे। और ये सारे बच्चे क्रीमी लेयर वाले हैं। क्रीमी लेयर मतलब क्या? ऊपर के मक्खन मलाई है, यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो वो सारे बच्चे आपके लिए मौका छोड़ रहे हैं। बाबू आओ, आप ये नौकरी करो, रेलवे ग्रुप डी का जॉब आप करो। तो वो सारे बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। और वैसे भी 3.5 साल के, देखो 10वीं पास वैसे भी क्वालिफिकेशन था। है, आप आसपास पड़ोस में देखते होंगे बहुत सारे, भाई कोनो फारा माइलवा ऐसे डाल देते हैं देखने के लिए। है, तो क्या वो तैयारी करेंगे? वो तो घूम रहे होंगे 3.5 साल, उनको याद भी नहीं होगा कि कहीं फॉर्म डाल के बैठे हैं। तो एकदम आप लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 45 से 50% बच्चे एग्जाम छोड़ के बैठेंगे और वो 50% बच्चे एग्जाम देंगे। उनसे आपका कंपटीशन है। 1,15,00,000 वो तो आंकड़े हैं सिर्फ। पिछली बार 2018 में देखोगे 1,65,00,000 फॉर्म भरे गए थे, इस बार 1,15,00,000, और आधा बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे। तो कितने बच्चे यार? 60 लाख मान लो, 60 लाख क्या आप अप्रोक्स एग्जाम देंगे? तो आपका कंपटीशन उनसे भी है, उनसे है, उन 60 लाख से। ठीक है, इतना आंकड़ा मत सोच के रखो। ठीक है, चलो 17 अगस्त ये मान के चलो आपका अगस्त में एग्जाम होगा। फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपके जिनका भी मैथ वीक है, जिनका भी गणित वीक है, 10, 12, 13, 14 कर रहे हैं, मैं फिर से बताता हूं बार बार, ये 500 क्वेश्चन का ये लास्ट टाइम है। लेके रगड़ डालो, पढ़ डालो, घिस डालो। 25-25 क्वेश्चन डेली आप कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 16 से 17 फंसने वाले आपके रेलवे ग्रुप डी। पिछले 10 साल के प्रश्नों के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, 2022-23 के हिसाब से। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ के 500 क्वेश्चन टोटल है, मिक्स टाइप के, चैप्टर वाइज, हर टाइप के हर चैप्टर से प्रश्न मिलेंगे। इसको लेकर रगा डालो, पढ़ डालो। इसके अलावा साइंस के 5000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, 1 लाइनर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक में मिलेगा। फिर से बोलता हूं, ये पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ मैथ का,
इसके अलावा एक और पीडीएफ अभी जो आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, रीजनिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो पढ़ा रहा हूं, चलो देखो मैंने एनोलॉजी के पढ़ाया तो एनोलॉजी की 400 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए तो मैं 150-200 करा दूंगा ना, पूरा तो कराऊंगा तो टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये टीसीएस के ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाएगी। तो कितना अच्छा, 3000 प्लस क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पिछले एग्जामों में पूछा है, उसकी कंप्लीट हिंदी माध्यम की पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको मास्टर प्रैक्टिस सेट हमारा है, इसके अलावा ये टीसीएस का रीजनिंग का पेपर है, इसके अलावा मैथ का पेपर है पीडीएफ है, इसके अलावा साइंस का। ये 4 पीडीएफ आप सभी के पास होने चाहिए और एग्जाम से पहले आपको रगड़ के जाना है, रगड़ के जाना। अगर जो आपको अभी भी लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, फिर से बोलता हूं, पढ़ डालो, कोई संशय मत रखो, कोई मनसा मत, 150 रुपया खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, आप एग्जाम में जाओगे खुश होके आओगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कट ऑफ के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं टीसीएस अगर जो पेपर कराया तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली उन लोगों की जिन लोगों ने हमारी पीडीएफ जो टीसीएस वाली है ना, इससे पढ़ाई की है। क्योंकि टीसीएस का लेवल मैंने देखा है कि रीजनिंग के जो प्रश्न पूछेगा वो वही रिपीट करेगा। मान लो उसके पास 1000 क्वेश्चन है तो वो 500 नए क्वेश्चन डाल देगा, तो 1500 करके वही फिर से डाल देगा आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो उसको लगा डालो पहला काम। तो टारगेट की बात करें तो सबसे पहला रीजनिंग में आपको 25 तो करना ही करना है, और जो बच्चे 25 कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जान लो, मान के चलो ठीक ठाक हो जाएगा अच्छा खासा। तो रीजनिंग का टारगेट आपको 25, देखो 28-30 भी करने वाले बच्चे, मैंने एक बार पूछा था तो 28-30 भी कर रहे थे बच्चे। तो रीजनिंग को टारगेट लेके चलो कि 25 करना ही करना है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस की हम छोड़ते हैं, अभी मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में 25 आता है, आप 18 भी कर लेते हो, और 18 करने के लिए अगर जो आपका मैथ वीक है तो बहाना मत मेरे सामने लेना, बहाना ले लोगे तो मैं आपकी गलती दूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर का पीडीएफ पढ़ने से। ठीक है, तो बहाना मत देना, 18 कर लेते हो। वहीं पे साइंस की बात करें, आप अगर जो यहाँ पे 17-18 भी कर लेते हो, ठीक है। और ये देखो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, मैं इसके लिए कुछ नहीं बताऊंगा कि आप एक काम करो, स्टैटिक जीके पढ़ना तो पीडीएफ ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप रुकमनी या प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर्स, मार्केट से मिल जाएगा, उसको लेके पढ़ सकते हो। यहां से मैं 10 से 12 का टारगेट दूंगा कि आप ये करके आते हो, बस इतना कर लो, किसी भी जोन से हो, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता इस बार रेलवे ग्रुप डी में। अब कितना हो रहा है क्या हो रहा है आप जोड़ के देख लेना, इतना करके आओ, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता रेलवे ग्रुप डी में। 1-2 क्वेश्चन गलत भी रहेगा, इधर उधर भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं से कम भी हो जाएगा, तब भी आपको आपका मान के चलो हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो हो जाएगा, ये आपका हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो, अंदाजा लगाओ, मुझे कमेंट करके बता रहा हूँ क्या इतना कर पा रहे हो कि नहीं, कहां पे कितना कर पा रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। हर एक बच्चे का मैं कमेंट देखने वाला हूं, हर एक बच्चे, उसी हिसाब से मैं आगे भी वीडियोज बना के आपको बताता रहूंगा। और एक और बात, रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही है, मैथ की जो क्लासेस चल रही है, रेगुलर आप देखते रहो। ठीक है, रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।